नमस्ते। पाकिस्तान में इस समय जमकर कोहराम मचा हुआ है। मदरसा मुल्क के डी चौक पर इमरान बम फूट चुका है। पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान में मचे उधम पर है। भिखारी, बेरोजगार और निकम्मे मुल्लाओं की टोली इस्लामाबाद में घुस गई है। इससे पहले शिया सुन्नी की सांप्रदायिक हिंसा में एक साथ 80 से ज्यादा मुल्ला निपट गए थे। उसके ठीक 2 दिन बाद इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने शहबाज सरकार को उखाड़ने के लिए रणभेरी बजा दी। इस रणभेरी का शोर अब पाकिस्तान की चूल्हे हिला रहा है। बुशरा बीबी अपने लाव लश्कर के साथ डी चौक पर कब्जा जमा चुकी है। पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि वे तब तक यहां से नहीं हटेंगे जबकि इमरान उनके पास नहीं आ जाते हैं। इमरान पिछले साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने तगड़े जाम किए थे। सड़कों को 37 शिपिंग कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किया था। इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं बंद कर दी थी। फिर भी पिंकी पीरनी की लीडरशिप में समर्थक इस्लामाबाद में घुस गए। पर यह तो बस शुरुआत भर है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से सरकार के हाथ से निकलने लगी है। पुलिस एसआई नजर आ रही है और प्रदर्शनकारियों की भीड़ से डरकर भागने लगी है। इतना ही नहीं, सेना के द्वारा शूट एंड साइट के आदेश का समर्थकों पर कोई असर नहीं दिखा है। ऐसा लगता है कि यह आदेश सिर्फ डराने के लिए जारी किया गया है। सेना उस स्थिति में नहीं है कि वह इतने विशाल जनसमूह को बंदूकों के दम पर रोक सके। यूं भी आंदोलन की शुरुआती दिनों से ही सेना मूक दर्शक बनकर रही है। अगर वह ऐसी स्थिति को रोकने की इच्छुक होती तो पहले ही सख्त संदेश दिया जाना था। पर लगता यूं है कि मदरसा मुल्क में बंदर वाला खेल चल रहा है। यह बंदर मदरसा पैदाइश है और उसे नचाने वाले मुल्ला नेता और रैपिस्ट आर्मी है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया है। जाहिलों के इस देश में विरोध प्रदर्शनों और मुल्लागर्दी का एक लंबा इतिहास रहा है। किसी भी राजनीतिक उथल पुथल के दौरान पाकिस्तान की सड़कों पर खून बहता है, चाहे वह निठल्ले मुल्लाओं का हो या किसी सुरक्षा कर्मी का। बीते 4 दिनों में 12 से ज्यादा उत्पाती मुल्ला और सुरक्षा कर्मी हुरों की तलाश में जा चुके हैं। आने वाले दिनों में इनका हुर मिशन हुरों के तबेलों में और अधिक हलचल बढ़ाएगा। ऐसा इसलिए कि पीटीआई कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन स्थल के पास ही राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद जैसी प्रमुख इमारतें हैं। पीटीआई का मकसद इन सभी इमारतों पर कब्जा करके इमरान खान को जेल से आजाद कराना है और बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार की तरह शहबाज शरीफ का तख्ता पलट करना है। लेकिन जो बात हर किसी को चिंतित कर सकती है वह यही है कि अब उन देशों को सतर्क हो जाना चाहिए जिन देशों में ऐसे जाहिलों की मौजूदगी पाई जाती है। पत्थरबाजी, विद्रोह, दंगे और कत्ले आम इनके डीएनए का अहम गुण है। इनके मजहब में कहीं पर भी सेकुलर और लोकतंत्र जैसे शब्द ढूंढे नहीं मिलेंगे, बल्कि हिंसा के जरिए छीनना और डराकर अपना रुतबा कायम करने की कला इनका जन्मजात लक्षण है। यह धरती पर कहीं भी रह ले, इनके लिए वही पाकिस्तान है और इसलिए इनकी हरकतें और चरित्र एक समान है। अगर खुद पाकिस्तान की सरकार अपने जाहिलों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो जिन देशों में लोकतंत्र है वहां ये और भी ताकतवर होकर अधिक खूंखार हो जाते हैं। मदरसा मुल्क में तख्ता पलट होगा या शहबाज बने रहेंगे, ये कोई रोचक विषय नहीं है। इस देश के अस्तित्व के समय से ही ऐसी मुल्लाई नौटंकी चली आ रही है। हर बार असली आजादी के लिए तैमंद फटे हैं, लेकिन आज भी देश भूखा, नंगा और फटे हाल है। यहां 1000 बार भी सरकार गिरे, ये फटेरू इसी हालात में रहेंगे, क्योंकि जब तक गवारू आवाम खुद में सुधार नहीं करेगी यह मुल्ला नेताओं की बातों में आकर पिछवाड़े तुड़वाते रहेंगे। हैरत की बात है कि अगस्त 2019 में जब इमरान नया पाकिस्तान का नारा देकर प्रधानमंत्री बना, इन मुल्लाओं का जोश आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन 1.5 साल बाद यही जाहिल इमरान को पानी पी पी कर कोस रहे थे। लेकिन अब फिर से इमरान के लिए जान देने निकल पड़े हैं। असल में ऐसे मुल्लाओं का कोई एतबार नहीं है। यह अपने बाप और भाई के सगे ही नहीं है, अवाम के क्या हो पाएंगे। गद्दी के लिए अपने ही खून के रिश्तों को मिटाने का इनका इतिहास रक्त रंजित है। इमरान जानता है कि यह निकम्मी और गवारू कौम है। एक बार इंशाअल्लाह बोल दो तो 1000 रहमतुल्लाह माशाअल्लाह चीख पड़ेंगे। इनकी जिंदगी इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह के फेर में गुजर जाती है, जबकि चालू मुल्ला अपना मकसद निकाल ले जाता है। पाकिस्तान में यही सब हो रहा है। यह अवाम और नेताओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि चालू मुल्लाओं की जंग है। अवाम का काम सिर्फ तशरीह तुड़वाना है,
जो इस उम्मीद में डंडे और गोली खा रहे हैं कि वो भी हिंदू, ईसाइयों और यहूदी की तरह एक दिन बड़े साहब बन जाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।